जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अल्पेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के इंटीग्रल कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2015 के क्वेश्चंस हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं 2015 और 16 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है पैटर्न समझाऊंगा। आप लोगों को उस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अगर इधर एक्स क्यूब होता तो मैं क्या करता, नीचे वाले को टी मानता, ऊपर डी टी हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन इधर एक्स की पावर 4 है, ऊपर एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन में। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा बना, तो हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, इधर एक्स है, इधर सॉरी इधर 1 है। 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन किसका होता है, एक्स का। और नीचे है 1 अपॉन, ऊपर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में, तो वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो कि तो लिख दिया मैंने। नीचे देखो, नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने लिखा। अब एक बात समझो आप, मैंने क्या लिखा है। अगर मैं इसको ओपन करूं ब्रैकेट को, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो प्लस 2 एक्स्ट्रा लिख दूंगा। सिंपल हो गया, हो गया। अब देखो, अब आगे मैं जो स्टेप लिखने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना, देखो अब क्वेश्चन बना है, ऊपर का पूरा डी टी हो गया, नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स, इधर होगा टी अपॉन √2। तो टी क्या है, टी है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया, 1/√2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन √2। इतना आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी कभी आपको पावर ऊपर कम दी हो, नीचे उससे ज्यादा दी हो, एक नहीं 2 3 ज्यादा दी हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन को अपन इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, इनडायरेक्टली आपने किया हुआ है, उसको मैं जस्ट एक लाइन और लिखूंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। देखो नीचे साइन है, ऊपर cos x dx है, तो साइन x को मैंने t माना, तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। इधर मैं आपकी लिमिट चेंज करूंगा तो साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है। ऊपर हो गया पूरा डी टी और नीचे हो गया आपका टी प्लस 1 और टी प्लस 2। ये क्या हो गया अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन का, पार्शियल इंटीग्रेशन का। कैसे, देखो ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, इस तरीके से बन गया। अब इसको डायरेक्ट तो इसको करो आप, देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको,
पता है कैसे करते हैं। a प्लस 1 इंटू टी प्लस 2t, सॉरी 2t नहीं 2a, 2a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू -1 होगा। अब देखो इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है 0 to 1, a की जगह 1/t प्लस 1 dt माइनस बाहर लिख दूंगा 0 to 1 dt अपॉन t प्लस 2। तो इधर क्या हो गया, log t प्लस 1 माइनस इधर हो गया log t प्लस 2। यहाँ पे 0 to 1 आपकी लिमिट है, तो यहाँ पे 1 रखी तो log 2 माइनस log 3, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में log t की जगह 0 रखा तो log 1 होता है 0 माइनस log 2, इधर कितना बचा log 2, ठीक है ओके। log 2 इधर देखो यहाँ पे log b log a माइनस log b, तो log a अपॉन b इधर हो जाएगा आपका log ऑफ 2/3 माइनस log, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, log t प्लस 2, ठीक है ओके। इधर डायरेक्ट पहले अपन को ऐसा एक स्टेप और लिख लो आप, तो इधर आपको क्लियर हो जाएगा। इधर log 1/2 आएगा, कैसे आएगा देखो, इधर आपका हुआ log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, ठीक है। अब देखो आप इस स्टेप को ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इधर हुआ 0 to 1, तो मैंने जब 1 रखा तो इधर कितना हो गया log 2/3 माइनस log जब मैंने 0 रखा तो log 1, इधर कितना हो गया log 1/2। तो देखो log m माइनस log n हुआ तो log m अपॉन n होता है, तो जो log 2/3/1/2, तो इसका हो गया पूरा log ऑफ 4/3 प्लस सी। आप लिख सकते हो, लिखना हो तो लिख दो आप, कोई दिक्कत, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ कर्व, एरिया पूछा है कर्व का, तो देखो उसका फॉर्मूला आप देख लेना। एरिया होता है 1/2 0 to पाई r स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब देखो 1/2 0 to पाई लिखा मैंने, r स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। तो आप इसको a²/2 तो बाहर ले लो, यहाँ आपका क्या हुआ 0 to पाई हुआ, उसका यहाँ पे आप उसको करोगे जब खोल ओपन करोगे ब्रैकेट को तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो बस एक चीज और करना रह गया आपको कि जब कॉस स्क्वायर थीटा है जो, उसको आपको चेंज करना है, उसको आप चेंज करोगे जैसे ही, कैसे चेंज करोगे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा/2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा, इधर 2 भी आएगा साथ में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है।
अब आप देख लो भाई आगे, बस अब डायरेक्ट हो गया। देखो इधर 1/2 + 1 तो इधर 3/2 हो गया, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे उसका तो 3/2 थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा द साइन 2 थीटा अपॉन में 4, क्योंकि 2 पहले से और जब 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, -2 साइन थीटा। इसका आप इंटीग्रेशन 0 to पाई करो, लिमिट रखोगे जब तो a²/4, इसका देखो सॉरी a²/2 है इधर, a²/2 देखो जब 3π/2 प्लस इधर देखो अब sin 2π मतलब 360, 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सबको 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब इधर 0 रखोगे तो ये सब पैसे 0 हो जाएगा, तो ये आपके आ गया 3a²π/4 आंसर। सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ अ कर्व का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेरीमीटर पूछा है, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 0 to πr/d θ। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद आप आंसर तुरंत कर सकते हो, ठीक है। अब आपको देखो पेरीमीटर पूछा है, तो देखो 0 to π a1 - cos θ/d θ, तो देखो 2a आपका 1 का हो गया थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया आपका साइन थीटा, और लिमिट है 0 to π। यहाँ पे देखो 2a, यहाँ पे पाई माइनस साइन पाई 0 और 0 का 0 0, तो 2a π जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा, आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिखाया था, अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो वो डाइवर्जेंट है, अगर इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी वैल्यू मतलब 0 और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ रहा है तो वो अपना कन्वर्जेंट होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सा ये बताओ आपकी कन्वर्जेंट है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको आंसर एलिमिनेट करना। देखो पहला है आपका n1 to ∞ n, मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है आपसे। तो जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो देखो 1 2 3 +4 +5 +6 +7 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, और जब का सम करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा तो मेरा ये आंसर तो हो नहीं सकता। ऐसे ही -1 की पावर इन्फिनिटी, तो देखो कुछ भी लिख लूं मैं, -1 0 लिखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी की पावर -1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, उधर वो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो इसको भी नहीं हो सकता। देखो इधर ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी आएगा इसका। तो आंसर वैसे तो ये बचा है आपका, लेकिन आप और देखना चाहो अगर तो देखो n = 1 के अलावा मैं कुछ भी रखूंगा, जैसे 2 रखूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 3 रखूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू, इन्फिनिटी भी रखूंगा तो 1/∞ क्या होगा, 0 होगा, तो उधर से वो वैल्यू 0 होती जाएगी, लेकिन आगे की वैल्यू जो रहेंगी वो सारी आएंगी, तो इसलिए वाला अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x dx = a sin x + b cos x होगा, तो उसमें a और b की वैल्यू बताना है आपको। तो सिंपल सा देखो इधर क्या है sin 2x, इधर क्या है sin x और cos x है, तो पहले जो अंदर का पूरा इंटीग्रेशन में दिया हुआ है उसको sin x और cos x के टर्म में आपको चेंज करना होगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा अब वो देखना, रूट ऑफ देखो 1 है तो 1 को मैं क्या लिखूंगा, sin² x + cos² x, 1 को लिख लिया मैंने, और sin 2θ को 2 sin x cos x। अब आप मुझे ये बताओ sin x और cos x, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, इधर क्या है sin x sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा sin x + cos x का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका sin x का हुआ -cos x, cos x का हुआ sin x। इसको किससे कंपैरिजन करना है, a sin x + b cos x, तो यहाँ पे देखो sin x कंपैरिजन किया तो a = 1 आ गया, और cos x का कंपैरिजन किया तो b = -1 आ गया।
ये आपका आंसर। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ेगा क्वेश्चन को। जैसे ही आप क्वेश्चन एक बार पकड़ लोगे कि हाँ उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, आपका बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। देखो अब ऊपर कुछ है नहीं कि मैं नीचे वाले को टी मानूं तो ऊपर वाला dt हो जाए, ऐसे तो कुछ दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर देखो मैं आपको इसके क्वेश्चन के जो दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, उसमें सब में tan दिया हुआ है, tan थीटा, tan x दिया हुआ है। तो tan कैसे बनता है, साइन अपॉन कॉस से tan बनता है। तो देखो इधर मैं अगर साइन अपॉन कॉस tan बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, देखो ऊपर sec स्क्वायर x से मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/कॉस जाएगा। तो देखो स्क्वायर है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखो पहले क्या है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपॉन में, देखो सेक है तो 1/कॉस होता है, स्क्वायर है तो 4 की पावर जाएगा, तो इधर जाएगा आपका कॉस की पावर 4x। देखो एक कॉस से एक तो कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, तो ये हो गया आपका, देखो इधर हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट ऑफ tan क्यूब एक्स dx। अब मैंने क्या किया, tan x को मैंने t माना, तो इधर सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो देखो ऊपर का पूरा पोर्शन आपका dt बन गया, नीचे का पूरा पोर्शन आपका t की पावर 3/2 dt हो गया इधर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ऊपर क्या है आपका, t की पावर -3/2 जाएगा, तो -3/2 की जगह जब इंटीग्रेशन करूंगा तो t की पावर -1/2 बचेगा, अपॉन में -1/2 बचेगा। तो इसको मैं लिखूंगा जब, तो -2 अपॉन में tan x का रूट प्लस c। सिंपल। आपको कुछ जो आपको मानना है, क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करना है, वो आपको आंसर देख के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन पूछा है आपसे इंटीग्रेशन का। देखो मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो लिमिट है वो रखेंगे, तो देखो 1/log x क्यूब इंटू, उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1/log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो देखो ऊपर आया आपका 3x स्क्वायर, अपॉन में देखो बाहर निकालूंगा मैं 3, तो 3 log x, 3 से 3 कैंसिल, माइनस इधर देखो 2x अपॉन में log ऑफ 2 log x, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो मैंने log x अगर कॉमन ले लिया तो 1/log x, इधर x स्क्वायर माइनस x, ये आपका आंसर हो गया। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन अगर कोई देखेगा तो पहले उसका इंटीग्रेशन निकालेगा, फिर डिफरेंशिएशन निकालेगा, ऐसे में तो जमाना निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन 1/4, 3/4। देखो मैंने आपको बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बताया हुआ है। कभी भी जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, देखो बीटा फंक्शन ऑफ, तो इसका जाएगा गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन में 4/4, तो गामा 1 हो जाएगा। तो गामा 1 क्या होता है, 1 होता है। और एक फॉर्मूला और आप याद रखो, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो देखो पाई हो गया, अपॉन में साइन हुआ, पाई हुआ, और n क्या है इधर, देखो 1/4 है, तो साइन पाई/4 हो गया। अब देखो साइन पाई/4 का था 1/√2, तो √2 पाई ये होगा अपना आंसर। सिंपल। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स फिर आपके 2015 और 16 के क्वेश्चंस एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में अपन जो आगे के क्वेश्चंस और होंगे उनको सॉल्व करेंगे।
तो अभी आप लोग इनके जो फॉर्मूले आज जो आपने नए सीखे हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, उनको याद करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।